श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको देवऋषि नारद से संबंधित एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। ब्रह्मा जी ने बहुत सारा वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान नारद जी को दिया था। नारद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र नाम से एक बहुत ही सुंदर किताब भी लिखी है। नारद जी त्रिकालदर्शी थे और त्रिकाल वेदता थे। तीनों लोकों में घटने वाली छोटी और बड़ी घटनाओं की जानकारी नारद जी को रहती थी। नारद जी का एक बहुत ही मजबूत सूचना तंत्र था और नारद जी के जो खबरची थे, तीनों लोकों में घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी नारद जी को देते रहते थे। देवताओं को, विद्याधरों को, यक्षों को, किन्नरों को इन घटनाओं की जानकारी नारद जी के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। नारद जी के पास बहुत समय से समाचार आ रहा था कि बहुत सारे बड़े बड़े देवता जो पीठ पीछे रावण की बुराई करते हैं, रावण की आलोचना करते हैं, ये अनेक देवता जो है चोरी छिपे रावण के दरबार में जाते हैं और रावण को माथा टेकते हैं, रावण को दंडवत प्रणाम करते हैं। समाचार यहीं तक सीमित नहीं थे। नारद जी के गुप्तचरों ने बताया कि ये जो देवता हैं केवल रावण को दंडवत प्रणाम ही नहीं करते, बल्कि रावण की चाकरी भी करते हैं, रावण की सेवा भी करते हैं। इन्हीं सब समाचारों की सत्यता का पता लगाने के लिए एक दिन देवऋषि नारद अपने पुष्पक विमान में बैठ के लंका की ओर चल दिए। लंका के पिछले हिस्से में चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में एक बहुत बड़ा समतल मैदान था। नारद जी ने अपने पुष्पक विमान को वहां उतारने का आदेश दिया और नारद जी के जो भी पहचान चिन्ह हैं, जैसे नारद जी के एक हाथ में खड़ताल रहती है, दूसरे हाथ में वीणा रहती है, नारद जी बहुत सारी मालाएं पहनते हैं, नारद जी पीले वस्त्र धारण करते हैं, नारद जी का तिलक लगाने का अपना विशेष तरीका है और नारद जी एक विशेष प्रकार का केश विन्यास करते हैं। ये सभी चिन्ह जो थे नारद जी ने पुष्पक विमान में रख दिए। वीणा भी रख दी, खड़ताल भी रख दी, अपनी खड़ाओं भी रख दी, अपने जो पीले वस्त्र थे वो भी रख दिए और एक सफ़ेद धोती पहन के, एक छोटा सा तिलक लगा के, एक साधारण ब्राह्मण का वेश बना के नंगे पैर ही देवऋषि नारद लंका की ओर चल दिए। लंका के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, जहां पर नंगी तलवार लेके बुर्जों पर राक्षस 24 घंटे पहरा देते रहते थे। लंका के पिछले हिस्से में कुछ दरवाजे थे जिनसे साधु, महात्मा, योगी, सन्यासी वगैरह वनों को और पर्वतों को आते जाते रहते थे। नारद जी इसी दरवाजे से चुपचाप लंका में प्रवेश कर गए। थोड़ी दूर चलने के बाद नारद जी ने देखा कि एक बहुत विशाल भवन दिखाई दे रहा है और जो ही नारद जी उसके नज़दीक पहुंचे तो नारद जी को बहुत ही सुंदर और खुशबू नारद जी की नाक में आई। बहुत ही खुशबू महसूस हुई, जैसे शुद्ध घी में तरह तरह के नाना प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हों। नारद जी ने अनुमान लगाया कि हो न हो ये रावण की पाकशाला है या रावण की रसोई है। नारद जी एक पिछले दरवाजे से रावण की इस पाकशाला में प्रवेश कर गए। नारद जी ने वहाँ देखा कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों जो रसोइये थे वो रावण और उसके कुटुंबियों के लिए
नाना प्रकार के भोजन बना रहे थे। जो भोजन तैयार हो जाते थे, सेवक लोग उन्हें सोने और चांदी के थालों में सजाकर, उनके ऊपर चांदी के वर्क लगाकर और रेशम के कपड़ों से ढक के वो रावण के भोजनालय में पहुंचा रहे थे। ये काम सुचारू रूप से चल रहा था। नारद जी थोड़ा और आगे बढ़े और एक बहुत विशाल कक्ष में प्रवेश कर गए। विशाल कक्ष में प्रवेश करने पर नारद जी ने देखा कि एक विशाल शरीर का व्यक्ति सिर पे लाल गमछा बांधे कढ़ाई में कोई पकवान बनाने में व्यस्त है। इस व्यक्ति के, इस रसोइये के शरीर से, मुख से इतना तेज निकल रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सूर्य ही पृथ्वी पर आ गए हों। नारद जी ने वहां एक सेवक से पूछा, भाई ये कौन व्यक्ति हैं? उस सेवक ने नारद जी को ऊपर से नीचे तक पहले गौर से देखा और फिर पूछा कि आप इन्हें नहीं जानते? नारद जी ने कहा, नहीं भाई, मैं इनको नहीं पहचानता। उस सेवक ने नारद जी के कान में कहा, ये साक्षात सूर्य देवता हैं। नारद जी ने पूछा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सेवक ने नारद जी के कान में कहा कि ये रावण के प्रमुख रसोइये हैं। रावण की पाकशाला में जितने भी रसोइये रावण और उसके परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं, वो सब इन्हीं के निर्देशन में काम करते हैं। कभी कभी सूर्य देवता स्वयं भी आते हैं और रावण और उसके परिवार के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और भोजन बनाते हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सूर्य देवता नारद जी को अच्छी तरह पहचानते थे। नारद जी को लगा कहीं पहचान न हो जाए, तो नारद जी दोनों हाथों को मुंह से ढककर चुपचाप एक दरवाजे से इस भवन से बाहर आ गए। धीरे धीरे नारद जी आगे बढ़ते गए। नारद जी को एक बहुत ही सुंदर जो है तालाब दिखाई दिया, जिसमें नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले, गुलाबी कमल के फूल खिले हुए थे। इसका जल बिल्कुल बहुत ही सुंदर और निर्मल था। नारद जी सीढ़ियों पर बैठ गए। नारद जी ने जो ही जल से हाथ लगाया तो पता चला ये जल बहुत ही शीतल था। नारद जी को लगा कि साक्षात कैलाश मानसरोवर का जल यहाँ पर आ गया है। नारद जी अक्सर भगवान शिव से मिलने कैलाश मानसरोवर जाते रहते थे, तो नारद जी को लगा ये कैलाश मानसरोवर का जल लंका में कैसे आ गया। बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी ने अपने हाथ मुंह धोए, थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे और उसके बाद धीरे धीरे सीढ़ियों पर चलने लगे। नारद जी ने देखा कि इस तालाब की जो सीढ़ियाँ थी वो चांदी से बनी हुई थी। कुछ दूर चलने पे नारद जी को बहुत सारे धोबी जो है कपड़ा धोते हुए नजर आए। नारद जी समझ गए कि ये रावण का धोबी घाट है। थोड़ा आगे चले तो नारद जी ने देखा एक बहुत ही तेजस्वी पुरुष, बहुत ही तेजस्वी पुरुष बहुत लगन के साथ रावण के कपड़े धोने में लगा हुआ है। नारद जी ने एक धोबी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये साक्षात अग्नि देवता हैं। कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कि अग्नि देवता, ये जो रावण का धोबी घाट है ये उन्हीं के निर्देशन में चलता है और कभी कभी स्वयं भी आते हैं और रावण के वस्त्रों को धोते हैं। नारद जी के मुख से निकलने ही वाला था नारायण नारायण, लेकिन नारद जी ने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नारद जी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चले। चलते चलते नारद जी लंका के मुख्य द्वार के नज़दीक पहुंच गए। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे राक्षस नंगी तलवारें लेके रावण के मुख्य द्वार की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन तभी नारद जी की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति लकड़ी का एक बहुत बड़ा सोठा लेकर रावण की चौकीदारी कर रहा था। श्रोताओं, मैं आपको बता दूं कि लकड़ी का एक बहुत मोटा दंड होता था, लगभग 2 या 3 फीट का, और प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि लोग थे, जो पहलवान लोग थे, अपनी रक्षा के लिए उसको रखते थे। इसको सोठा कहा जाता था। तो एक व्यक्ति सोठा लेके
रावण की चौकीदारी कर रहा था। नारद जी को उसको पहचानने में लेश मात्र भी देरी नहीं हुई। नारद जी ने देखा कि साक्षात व्यास मुनि के जो शिष्य हैं और पुराणों के सबसे बड़े जो विद्वान हैं सूत जी महाराज, वो सोटा लेकर रावण की चौकीदारी कर रहे हैं। नारद जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। नारद जी ने चुपचाप रास्ता बदला और किसी दूसरे रास्ते से धीरे धीरे लंका की ओर आगे बढ़े। गोधूलि का समय हो गया था। श्रोताओं, जब प्राचीन काल में गौवे जो हैं जंगल से और वनों से लौटती थी तो उनके चलने से जो धूल उठती थी उसको गोधूलि का समय कहा जाता था। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये बहुत पवित्र समय होता था और प्राचीन काल में जो विवाह संस्कार होते थे वो गोधूलि के समय ही किए जाते थे। तो गोधूलि का समय हो गया। नारद जी ने अचानक देखा कि सैकड़ों मसालची जो हैं वो लंका में आकर प्रकाश की व्यवस्था करने लगे हैं, मसाल जला रहे हैं और उनको जो बड़े बड़े प्राचीर हैं, खंबे हैं, वहाँ पर लगा रहे हैं। धीरे धीरे लंका जो है सोने की लंका जगमगाने लगी। नारद जी ने देखा, नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब नारद जी ने देखा कि ये जो मसालची हैं इनकी जो अगुवाई कर रहा है वो और को नहीं, स्वयं चंद्रमा देवता हैं। चंद्रमा देवता इन मसालचियों की अगुवाई कर रहे थे, अर्थात लंका में प्रकाश की व्यवस्था को अपना निर्देशन दे रहे थे। चलते चलते नारद जी रात्रि में लंका का भ्रमण करने लगे। लंका में रोशनी हो गई, दीपावली की तरह लंका जगमगाने लगी। जगह जगह धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रम होने लगे। कहीं ऋषि मुनि लोग श्रोताओं को धार्मिक कथाएं सुना रहे थे, कहीं पर कुछ चारण और भाट रावण की वंशावली सुना रहे थे, कहीं पर कुछ नट और नटनियाँ जो थी वो अपने कर्तव्य दर्शकों को दिखा रही थी। चलते चलते नारद जी ने देखा कि रात्रि का अंतिम प्रहर हो गया है, अब वापस लौटना चाहिए। और नारद जी फिर उसी तरफ चल दिए जहाँ पर लंका का पीछे का दरवाज़ा था। दरवाजे से कुछ ही दूरी पर नारद जी अभी पहुँचे थे कि नारद जी ने देखा कि बहुत सारे सफाई कर्मचारी जो है रात्रि के अंतिम पहर में लंका की सफाई में लग गए हैं। सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में जो सफाई कर्मचारी थे वो आकर रात्रि के अंतिम प्रहर में लंका की सफाई करने लगे। नारद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब नारद जी ने देखा कि इन सफाई कर्मचारियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो स्वयं पवन देवता हैं। नारद जी चुपचाप पिछले दरवाजे से निकलकर अपने पुष्पक विमान में आए और बैठ के वापस ब्रह्मलोक में पहुंच गए। हिंदी के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के 266वें छंद में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्रोताओं, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, सूरज जाकी तपे रसोई, सूरज जाकी तपे रसोई, बैसिंदर नित धोती धोई। बैसिंदर कहते हैं अग्नि देवता को। सूत सोठिया शशि मसीहारा, सूत जी महाराज सोठा लेकर जिसकी चौकीदारी करते हैं, चंद्रमा जिसका मसालची है, और पवन करे नित बार बुहारा। इतना शक्तिशाली था रावण, जिसने मौत को अपनी पाट से बांध रखा था, लेकिन अपने अभिमान के कारण भगवान राम और उनकी सेना द्वारा मारा गया। कहते हैं रावण के परिवार में कई कोटि लोग थे, सभी मारे गए। रावण को सबने समझाया, रावण को उनके जो भाई थे विभीषण ने समझाया, उनकी पत्नी ने समझाया, उनके मामा मारीच ने समझाया। और श्रोताओं, मैं आपको बता दूं, ये जो व्यक्ति थे जैसे मारीच, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
ये मायावी व्यक्ति थे, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां थी, मायावी शक्तियां थी। इसलिए मारीच जो है अपने को सोने के हिरण में परिवर्तित किया था रामायण में। तो इन सब लोगों ने रावण को समझाया, लेकिन रावण इन सभी व्यक्तियों को तुच्छ मानता था, त्याज्य मानता था, और किसी का भी उसने सलाह को नहीं माना और अपने पूरे कुटुंब के साथ मारा गया। रावण का नाम लेने वाला भी और पानी देने वाला भी एक नहीं बचा। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को छोटा या त्याज्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिसे हम छोटा समझते हैं, जिसे त्याज्य समझते हैं, उसके साथ भगवान होते हैं, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। प्राचीन काल में श्रोताओं जो मेरे साथी हैं बुजुर्ग, उनको पता होगा 40-50 साल पहले जोगी लोग गांव में आया करते थे, साल में एक बार आते थे और तरह तरह की वो अपनी सारंगी पर कहानियाँ कथाएं गा गा के सुनाया करते थे। तो वो 2 लाइन बार बार बोलते थे कि गर्भ की बानी मत ना बोले, गर्भ किसी का रहता ना है। गर्भ की बानी मत ना बोले, गर्भ किसी का रहता ना है। हे मनुष्य, तू अभिमान की भाषा मत बोल, क्योंकि अभिमान किसी का भी नहीं रहता। श्रोताओं, ये जो कहानी है मैंने किसी कवि की मलिक मोहम्मद जायसी की जो परिकल्पना है उसका कथा रूपांतरण किया है। वास्तविक घटनाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं और अपनी इस कहानी को विराम देता हूं। धन्यवाद।